यूपी अमरोहा जनपद में रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला हुई ब्लैक फंगस बीमारी की शिकार। परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना इलाके के गांव बाबनपुरा माफी में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है, जहां ब्लैक फंगस का शिकार बनी जनपद की पहली महिला की एक आंख की रोशनी चली गई है और दूसरी आंख के साथ साथ ब्रेन में भी दिक्कत बताई जा रही है। बता दें कि यह पूरा मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव बाबनपुरा का है, जहां की 52 वर्षीय महिला को पहले बुखार आया और आंख में दर्द हुआ। महिला को परिवार वालों ने मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। गलत इलाज होने की वजह से महिला का आधा चेहरा सूज गया और एक आंख की रोशनी भी चली गई। आनन फानन में परिजनों ने मुरादाबाद के निजी अस्पताल से निकालकर महिला को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां के डॉक्टर ने बताया कि महिला को ब्लैक फंगस की बीमारी है और यह अभी लाइलाज है, बताकर महिला को डिस्चार्ज कर दिया। फिर महिला के परिवार वाले उसे अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौभाग्य प्रकाश के पास लाए, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर सीएमओ ने अमरोहा जनपद से उस महिला के उचित इलाज के लिए मुरादाबाद के TMU अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है और महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। गजोला के एमडी कॉलोनी में एक ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है, सर क्या कहना है? ये ब्लैक फंगस का ये मरीज जो था ये वहाँ भर्ती था आगरा में, वहाँ से रेफर होकर के गजरौला आया था। गजरौला से फिर यहाँ से फिर उसको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया गया है। अभी यहाँ पे कोई इसके इलाज की सुविधा नहीं है, ना दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन लगता है उसमें, और हमारे ENT सर्जन है, उन्होंने उसको नहीं देखा है। डायरेक्ट वो मरीज यहाँ से हायर सेंटर चला गया इलाज के लिए। क्या सर और भी कोई अभी इसके अलावा और कोई हमारे जनपद में कोई म्यूकोरमाइकोसिस का कोई केस सामने नहीं आया है। ठीक है। इससे आपकी भाभी भी पीड़ित हैं, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये है, हमारे तो जो भाभी हैं तेरे भाई की पत्नी है, लगभग 52 साल उम्र है उनके। तो उन्हें बुखार हुआ था, पहले बुखार हुआ और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा उनके आँख में समस्या आई, दर्द हुआ, दाढ़ में थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उन्हें चक्कर सा आया। तो डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ शुगर लेवल उनका बढ़ा हुआ था काफ़ी। तो उससे पहले पता चला कि उन्हें एक स्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह 1-2 दिया गया था, जिससे वो शुगर लेवल बढ़ा। तो उसके बाद उन्हें मुरादाबाद लेके गए। मुरादाबाद जिला अस्पताल में इंसुलिन वगैरह चलाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए मना करने के बाद भी स्टाफ ने, क्योंकि उनकी बेटी खुद मेडिकल लाइन में है, तो उन्होंने भी मना किया उस चीज़ को। उससे उन्हें खून की उल्टी आई और उधर पूरा जो हिस्सा है ये लेफ़्ट वाला, इस पे पूरे पे नहीं, राइट वाला, इस पे पूरे पे सूजन आ गई, इधर आँख बंद हो गई। और तो उस चक्कर में फिर वो आगरा, जहाँ उनकी बेटी पोस्टेड हैं, वहीं वो लेके गई सरोजनी नायडू जो मेडिकल अस्पताल है। तो वहाँ उन्होंने एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने बताया कि ये ब्लैक फंगस है। तो इतने वहाँ पहुँचे और 4-5 घंटे रहे, तो इतने वो आँख उनकी जो आई बॉल थी आँख की, वो डैमेज हो चुकी थी, पूरी लाल हो गई थी और पूरा इधर से ये सारे में फैल गया था। तो उन्होंने कहा कि हम आँख बाहर निकालेंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका, तो पहले CT स्कैन करें। तो CT स्कैन वगैरह उन्होंने एग्ज़ामिन किया, तो उसमें वो ब्रेन तक भी वो वायरस पहुँच गया था, इन्फेक्शन। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें तो जो ऑपरेशन है आँख का वो कारगर नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन पे पहुंच गया है। तो अब उसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन बताया था, लिपोसोमल करके था वो, तो बोले ये मिल जाए तो उससे थोड़ा बहुत इसमें रोकथाम हो सकती है। तो कई ज़िलों में, दिल्ली तक और सब जगह पूछा, तो कहीं वो इंजेक्शन नहीं मिला। इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, उन्होंने लखनऊ पे भी संपर्क किया। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है सर? SN मेडिकल है वहाँ पे। अच्छा, ये जो ब्लैक फंगस बीमारी आप बता रहे हैं जी, ये किसने सिद्ध किया, क्या आपकी भाभी को ब्लैक फंगस है? ये उधर ही डॉक्टर्स ने ही कहा, वहाँ आगरा में जो SN मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने ही कहा कि ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स पूरे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं ब्लैक है वाइट है, लेकिन उसने जो है पूरी आँख वो डैमेज कर दी 2-3 दिन में ही। और अच्छा, ब्लैक फंगस के क्या क्या कारण बताए कि क्यों होता है? इसका उन्होंने यही बताया कि भाई शुगर लेवल अगर बढ़ गया और उसमें आपने इन्हें जो स्टेरॉइड वगैरह दे दिए, तो उससे इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन उसमें आँख में या कहीं भी दाढ़ में वगैरह में है, तो
या अच्छा, कोरोना डॉक्टर की पॉजिटिव। लापरवाही से हुआ है, गलत ट्रीटमेंट की वजह से। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मुरादाबाद मना किया गया था इस तरह से, लेकिन वहाँ के जो असिस्टेंट स्टाफ वगैरह सारा था, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टरों की एडवाइस है कि ये इंजेक्शन वगैरह देना ही है। उसके बाद उन्हें वॉमिटिंग हुई ब्लड की, उसके बाद फिर उन्हें निकाल के वहाँ परिजन आगरा लेके भागे। लेकिन जो सारी प्रक्रिया हुई, इसमें कहीं भी जो मेडिसिन मिलनी थी, जो इंजेक्शन बता रहे थे, वो उपलब्ध नहीं हो पाया। उसमें बताया गया कि भी सरकार की तरफ से 1-2 दिन में इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन तब तक वो अब तक भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है कहीं पे भी। तो परसों रात तो वहाँ से उन्होंने लाइलाज करके मना करके डिस्चार्ज कर दिया और बोल दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हमने यहाँ अमरोहा CMO साहब हैं, उनसे संपर्क किया रात को ही 11 बजे, 11:15 बजे। तो उन्होंने वहाँ से CMO ऑफिस से उन्हें रेफ़र करके TMU में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं वो परसों रात 2-2:30 बजे से, और उनकी स्थिति स्टेबल है, कोमा में है। और ये अब पता चला है कि परसों से उनकी दूसरी आंख में भी इन्फेक्शन आ गया है और मूवमेंट जो आईबॉल वगैरह का है वो भी बंद हो गया है। अच्छा, अभी तक ब्लैक फंगस का कोई भी इलाज वहाँ चालू नहीं है? हाँ, अब अंदर है, वो मिलने जाने तो देते नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो क्या इलाज चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? आश्वासन दिया है उन लोगों ने आपको? उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट है, लेकिन मुश्किल है बचना, और बस जो है प्रोसेस में है, और जो है स्टेबल है मरीज, मूवमेंट नहीं।